हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए माय मोड स्टूडेंट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। आई होप आप लास्ट पार्ट की तरह इसको भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा बीवूशियन है वो लान सिचेन से कहता है कि हाँ, उसे लान वांजी बहुत पहले से पसंद है, लेकिन वह लान वांजी को अभी इसके बारे में नहीं बताना चाहता है। तो लान सिचेन जो है ये सुन के शॉक हो जाता है, लेकिन इसके बाद जो हमारा वांजी होता है वो लान सिचेन से हर बात को क्लियर कर देता है कि वो क्यों नहीं बताना चाहता है। और जो हमारा लान सिचेन होता है वो इस बात पे एग्री कर जाता है कि ठीक है, वो भी वांजी को नहीं बताएगा। लेकिन वो बीवूशियन से जो है कहता है कि बीइंग, तुम एक बार जाके लान वांजी से मिल आना, क्योंकि वह सपने के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी है, जिसकी वजह से आज उसकी तबीयत भी पूरा दिन बहुत ख़राब रही है। तो इसके बाद जो हमारा वांजी होता है वो तो अपने रूम में अकेला बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि जो बीवूशियन है वो उससे मिलने नहीं आया। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा बीवूशियन होता है वो अपनी नर्स को कहता है कि मुझे अभी के अभी वांजी से मिलने जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ लेके जा सकती हो। तो जो ब्यूशियन की नर्स होती है ना वो मना कर देती है कि सर, अभी रात बहुत हो चुकी है, तो इसलिए मैं आपको वहाँ नहीं लेके जा सकती। ये सुनने के बाद जो हमारा ब्यूशियन होता है ना वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है, और एटलीस्ट जो उसकी नर्स होती है वो मान जाती है और वो ब्यूशियन को वांजी के पास ले जाती है उससे मिलाने के लिए। तो जब ब्यूशियन वांगजी के डोर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वांगजी अभी भी बेड के ऊपर बैठ के कुछ सोच रहा है। तो वो बाहर से डोर जो है वो नॉक करता है, और जब वांजी हमारा डोर की तरफ दिखता है तो उसके फेस पे एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है, और वो कहता है, ओ विभूषण, तुम यहाँ पे आ जाओ अंदर। तो उसके बाद जो जो नर्स होती है ना विभूषण की, वो विभूषण को रूम में ले जाती है और वहाँ उसके मतलब उसको वहाँ बिठा के वहीं खड़ी हो जाती है। तो विभूषण उसे कहता है कि मुझे लान वांजी से कुछ अकेले में बात करनी है, मुझे जब अपने रूम में जाना होगा तो मैं आपको बुला लूँगा। ये सुनने के बाद नर्स वहाँ से चली जाती है और फिर वो दोनों वहाँ पे रूम में बातें करने लग जाते हैं। और यही यहीं से हमारा जो सीन होता है वो होटल की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। लान सिचन और नेहसेंग वो जो है वो होटल में पहुँच चुके हैं। होटल में पहुंचने के बाद सिचैन देखता है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से डिनर करके सो गए हैं। वो नाई से कहता है कि चलो अब हम भी कुछ खा के सो जाते हैं। तो जो नाई होता है वो कहता है कि हाँ, आप ब्रदर आप कुछ मंगवा दीजिए और मैं तब तक फ्रेश होके आता हूँ। लेकिन सिचैन कहता है कि पहले मैं फ्रेश हो लेता हूँ, और नाई तुम्हें जो मंगवाना है तुम वो मंगवा लो। तो इस पे जो नाई होता है वो एग्री कर जाता है और सिचैन को कहता है कि ठीक है काका, आप नहा लीजिए। और इसके बाद जो नाई होता है ना वो रिसेप्शन पे कॉल करके अपने लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता है दोनों के लिए। इतने में जब उनका खाना आता है तो जो हमारा सिचैन है वो भी नहा के बाहर आ ही चुका होता है, और इसके बाद वो डिनर करते हैं और सिचैन कहता है कि नाई अब तुम भी नहा लो। तो इसके बाद जो हमारा नाई होता है वो तो वॉशरूम में चला जाता है, और सिचैन जो होता है वो बेड बनाने लगता है और अपने लगेज से अपने कपड़े वगैरह बाहर निकालता है, क्योंकि उन्हें अभी 2 दिन और यहाँ रहना था, बिकॉज़ लास्ट डे जो था उनका वो ख़राब हो चुका था। वांजी और वीइंग की तबीयत ख़राब होने की वजह से जो बच्चे थे वो नहीं पूरा घूम पाए थे। तो इसलिए जो हमारे लान किरण होते हैं उन्होंने उन्हें कहा होता है कि तुम एक एक्स्ट्रा दिन लगा के वहाँ आओ और बच्चों को अच्छे से थियोरेटिकली समझा के आना। इसी वजह से अब उन्हें 2 दिन और एक्स्ट्रा वहाँ लगने थे। तभी लांसचैन जो है अपने और नाई के जो लगेज होते हैं उन्हें अनपैक करके कपड़े अलमीरा में रख रहा होता है। और इसी टाइम पे जो हमारा नाई होता है ना वो वॉशरूम से नहाकर बाहर आ जाता है, लेकिन उसने अपने कपड़े नहीं लेके गए होता है, तो वो सिर्फ बाथिंग रूम्स में बाहर आता है। और जब सिचैन उसे देखता है ना तो मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे मिठाई को देख के बच्चे के मुंह में पानी आता है ना, वैसे सिचैन के मुंह में उसको देख के पानी आ रहा होता है। और वो नाई को कहता है कि यार आज तो बेबी ना मेरा कुछ स्वीट डिश खाने का मन कर रहा था, जो कि आई थिंक मेरी बहुत फेवरेट है, लेकिन मैंने आज तक कभी उसे खाया नहीं है। तो ये सब कुछ बातें सुन के ना जो हमारा नाई होता है ना वो चक्कल करने लगता है कि, और वो कहता है सिचैन को आप क्या बोल रहे हैं, ऐसे फ्लर्टी बातें मेरे साथ मत किया कीजिए ना। इसी पे जो है वो सिचैन हंसने लगता है और नाई के करीब जाने लगता है। जैसे जैसे वो नाई के करीब जा रहा होता है ना, नाई मतलब पीछे पीछे हट रहा होता है। और एक मतलब टाइम ऐसा आता है जो हमारा नाई है ना वो पीछे दराज के साथ में जो है वो की कमर वहाँ लग जाती है, और सिचैन भी उसके
पास पहुंच चुका होता है और बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद सिचुएन जो होता है वो नाई के फोरहेड पर किस करता है और सडनली से अपने हाथों को ना नाई की कमर के अराउंड जो होता है वो डाल के उसे अपनी तरफ जो है वो फोर्स से खींच लेता है, जिसके ऊपर नाई जो कहता है ब्रदर ये आप क्या कर रहे हो। लेकिन इसके बाद सिचुएन कुछ ना बोल के डायरेक्ट नाइक्स के लिप्स को अपने लिप्स से कैच कर लेता है और उसे टिप किस करने लगता है। इसके बाद वो उसकी नेक से उसके शोल्डर पे हर जगह किस करने लगता है और नाई को उठा के वो वहाँ से बेड तक लेके चला जाता है और नाई को बेड पे बिठा के उसके सामने बैठ जाता है और नाई के हाथों को पकड़ के कहता है कि नाई बेबी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता और मैं ये भी नहीं देख सकता कि तुम्हें कोई और देखे। मुझे पता है मैं एक टीचर हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाता हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है जब कोई और तुम्हारे करीब होता है। मुझे नहीं अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि तुम क्यूट हो, तुम इतने अच्छे नेचर की हो। मुझे नहीं अच्छा लगता जब और लड़कियां लड़के तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। फिर वो नाई के दोनों हैंड्स को पकड़ के उनके ऊपर किस करता है और नाई से पूछता है बेबी मैं आई। ये सब कुछ सुनने के बाद ना मतलब नाई के जो गाल होते हैं ना वो बिल्कुल रेड रेड हो गए होते हैं और वो कहते हैं ब्रदर शिचन बट अभी हमें कल वहाँ भी तो जाना है। तो तभी जो हमारा सिचन होता है ना वो नाई से कहता है नाई बेबी मैं जेंटल रहूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन प्लीज़ मुझे अब कंट्रोल करना ना बहुत हार्ड हो रहा है। आई होप तुम मेरी प्रॉब्लम समझोगे। प्लीज़ मैं सच में तुम्हारे साथ बहुत जेंटल रहूँगा। और इतना कहने के बाद जो हमारा नाई होता है ना उसके गाल एक तो रेड हो गए होते हैं और वो नीचे देख रहा होता है। वो साइली करते हैं कि ठीक है मैं रेडी हूँ। तो ना इतने धीरे बोल रहा होता है किसी चैन को मतलब हल्का सा ही सुनाई देता हो, तो वो कहते बेबी क्या बोला आपने, थोड़ा जोर से बोलो। तो तभी ना कहता गो मुझे तंग मत करो ना, ठीक है मैं तैयार हूँ। इतना सुनने के बाद जो हमारा सीचन होता है वो नाई को धीरे से बेड पे सुला देता है और दोबारा उसे किस करने लगता है उसके फोरहेड पे, उसके लिप्स पे, उसके गालों पे, उसकी नेक पे, उसके ईयर्स पे, उसके स्टमक पे। और ऐसा करते करते ही वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन जैसा सिचैन ने कहा था वो जो होता है वो नाई के साथ ना बहुत जेंटल रहता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें नेक्स्ट डे म्यूजियम भी जाना है और अगर नाई की तबीयत कल खराब होती है तो लोग उससे पूछेंगे कि उसने रात को क्या किया है। तो ये सब कुछ सोचते सोचते ना मतलब सिचन उसके साथ काफ़ी जेंटल होता है, लेकिन ये सब कुछ प्रोसेस ना मतलब विदाउट प्रोटेक्शन कर रहा होता है। तो नाई बीच में कहता है ओ ब्रदर मैं कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ। तो ये सब कुछ सुन के ना जो हमारा सिचन होता है ना वो हंसने लगता है। वो कहता है पागल तुम बॉय हो, हाउ इज इट पॉसिबल। तभी नाई कहता है ओ हाँ हाँ सॉरी सॉरी गगा मैं तो भूल गया था। और इतना कहने के बाद और उनकी 2-3 राउंड्स खत्म होने के बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। और इसी तरह से मतलब उनकी सुबह हो जाती है। तो सुबह जो हमारा सिचन है वो उठता है और जल्दी से नहाता है, फ्रेश होता है और नाई को कहता है कि तुम जाके नहा लो। तो इसके बाद जो हमारा नाई है उसे बेचारे का ये सब कुछ फर्स्ट टाइम होता है तो उसे थोड़ा पेन भी हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उठता है और नहाने के लिए चला जाता है। और पीछे से जो हमारे सिचन होते हैं वो उनके लिए खाना मंगवा लेते हैं और नाई की ड्रेस जो है वो उस दिन जो उसने पहनना था ना वो सब कुछ रेडी कर देता है। लेकिन इतने में ही उनके डोर के ऊपर नॉक करता है जो हमारा जंछा होता है, क्योंकि जंछा को टेंशन हो रही होती है कि कल रात से विभूषण और वांगजी तो हॉस्पिटल में है पर हमारा नाई कहाँ गायब हो गया। क्योंकि उसने कल रात से नाई को नहीं देखा होता है और वो अदर रूम्स में भी ढूंढता है तो उसे नाई कहीं नहीं मिलता है। तो लास्ट अब सिचैन का रूम ही बचा होता था। तो वो वहाँ जाता है, नॉक करता है और सिचैन जो है वो डोर खोलते हैं। तो वो सिचैन से पूछता है सर क्या मेरा फ्रेंड नाई हुसैन यहाँ है। तो सिचैन कहता है हाँ वो नहा रहा है, तुम अंदर आ सकते हो। बट तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो जनसा। तभी जो हमारा जियांग होता है वो कहता है कि सर एक्चुअली मुझे भूख लगी थी तो मैं सोच रहा था कि उसके साथ जाके कुछ खा लिया जाए। तो तभी जो हमारा सिचैन होता है वो कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैंने खाने के लिए ऑर्डर कर दिया है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मंगवा दूंगा तो हम तीनों यहाँ मतलब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और यहाँ से जो हमारा सीन जो होता है वो हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है
कि जो हमारा वांगजी और विभूषण होता है वो रात को बातें कर रहे होते हैं, और विभूषण जो होता है वो वांगजी से पूछता है कि सर अभी आपकी तबीयत कैसी है। तो वांगजी उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ विंग, तुम कैसे हो। तो तभी विंग कहता है कि मैं ठीक हूँ सर। तभी हमारा वांगजी कहता है कि विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो तभी विभूषण जो होता है वो कहता है कि हाँ जी सर कहिए क्या बात है। तो तभी जो हमारा वांगजी होता है ना वो कहता है कि विंग आई एम सो सॉरी। लेकिन जो विंग होता है ना वो उसे पता तो होता है कि वो क्यों कह रहा है, बट वो पूछता है कि सर किस किस बात के लिए आप मुझे सॉरी कह रहे हैं। तभी हमारा वांगजी कहता है कि कभी कभी हमें ना सॉरी कह देना चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ गलतियों की वजह से और हमारी ईगो की वजह से ना हम बहुत से अपनों को हर्ट कर देते हैं। हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो आगे चल के हमें भी हर्ट करते हैं। बस यही बातों को सोच के मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ हर बात के लिए। शायद मैं गलत था, लेकिन अभी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और इतना कहते कहते ना मतलब उसकी आवाज़ से बिल्कुल डाउन हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विभूषण जो है वो इस बारे में सुन पाए कि वो क्या कह रहा है। क्योंकि उसे शक होता है कि विभूषण ने उसे सुबह मतलब दिन के टाइम में मना किया था कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तो जो वांगजी होता है ना वो ये मान जाता है कि शायद जो हमारा विभूषण है ना उसे कुछ भी याद नहीं है उसके सपने के बारे में। तो उसी के बारे में उसको सॉरी कहता है, और फिर वहाँ से मतलब बात को टाल देता है कि नहीं बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा हम सपने के बारे में नहीं सोचेंगे। क्योंकि मैं जितना ज़्यादा सोचूंगा मैं खुद को भी हर्ट करूंगा और मैं विंग को भी हर्ट करूंगा। तो इतना सोच के जो हमारा वांगजी होता है ना वो उस चीज़ को वहाँ से इग्नोर मारना स्टार्ट कर देता है। और वो सोचता है कि वो हमारा पास्ट था, अभी मुझे फ्यूचर में ना अपने बीइंग को बहुत खुश रखना है। और फिर वो सोचता है अपने बीइंग को, लेकिन ये तो मेरा स्टूडेंट है, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन वो फिर अपने भाई के बारे में सोचता है और वो कहता है हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव। फिर वो सोचने लगता है कि क्या विंग मुझे पसंद करेगा, क्या उसे मैं पसंद आऊँगा, क्या कभी अगर उसे बाई चांस याद आ गया कि उस सपने में क्या हुआ था तो क्या वो मुझे माफ़ कर पाएगा कि मैंने क्या क्या उसके साथ किया था। और वो ये सब अभी सोच ही रहा होता है कि तभी बीइंग कहता है कि सर आप कहाँ खो गए। उससे चुटकी मारता है बीच में और कहते हैं कि आप क्या हो गया सर, कुछ बात है आप मुझसे कह सकते हो अगर कोई बात है तो। तभी जो हमारा लानवान जी होता है वो कहता है नहीं विभूषण कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, अब तुम भी जाके रेस्ट करो और मैं भी रेस्ट करता हूँ। कल सुबह हमें छुट्टी हो जाएगी तो हम यहाँ से होटल के लिए वापस चले जाएंगे। इतना कहने के बाद वांजी जो है वो नर्स को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम विंग को यहाँ से लेके जाओ और इसे अच्छे से दवाई दे के सुला देना। तो जो नर्स होती है वो विंग को वापस उसके रूम में लेके जाती है, उसे नाइट का डोज देती है और उसे सोने के लिए कहती है। ऐसे वांगजी की नर्स भी वांगजी को नाइट डोज देती है और सोने के लिए कहती है, और सर कहती है हैव अ गुड स्लीप, कल आपको छुट्टी हो जाएगी और आई होप सो कि आप हेल्दी रहें। और इतना कहने के बाद उन दोनों की नर्सेज उनके रूम से बाहर आ जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचकर ना हल्की हल्की स्माइल करते करते सो जाते हैं। अब सीन जाता है मॉर्निंग की तरफ कि जब जियांग जो होता है वो देखता है कि जो नाई है वो बाथिंग रोब में जो है वो बाथरूम से बाहर आ रहा है और वो कुछ अजीब सी चाल चल रहा है। तो वो कहता है नाई तुम कल गिर गए थे क्या हॉस्पिटल में जब तुम विंग से मिलने गए थे। तो तभी जो हमारा नाई होता है ना वो कहता है वो ब्रदर एक्चुअली मैं ना हाँ मैं गिर गया था, मुझे थोड़ी सी कमर में चोट आई है उसकी वजह से दर्द है। तभी जो हमारा सिचियान होता है वो उसे कहता है कि ठीक है तुम आओ और कुछ खा लो, खाना आ गया है अदरवाइज ये ठंडा हो जाएगा। तो खाने का सुन के ना मतलब जो नाई होता है उसे एक्चुअली बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, तो वो जल्दी से आता है और उनके पास बैठ जाता है और वो खाना खाने लगते हैं। लेकिन जब वो तीनों खाना खा रहे होते हैं तो हमारे जियान जो होता है उसकी नज़र जो होती है वो नाई की गर्दन की तरफ चली जाती है और वहाँ पे सिचैन से सडनली हल्की सी ना एक लव बाइट छूट गई होती है। तभी जियांग कहता है अरे नहीं ये तुम्हारे गर्दन में क्या हुआ। तभी नहीं कहता गर्दन में नहीं कुछ भी तो नहीं। तभी जियांग कहता है अरे नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ रेडनेस है। तभी ये सुन के ना मतलब जो हमारा नाई होता है ना वो बिल्कुल गुस्से से सिचैन की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि मैंने मना किया था कि लव बाइट्स मत छोड़ना और अब आपने मुझे फंसा दिया, अब मैं इसे क्या जवाब दूं। लेकिन तभी नाई के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है शायद मुझे कल वो मॉस्किटो ने काट लिया था ना, हम बाहर पार्क में बैठे हुए थे। तो फिर जियांग हंसने लगता है कि हाँ शायद बहुत बड़ा मच्छर होगा जिसने इतना गहरा तुम्हें काटा है, तुम इस पे कुछ ऑइंटमेंट वगैरह लगा लेना। और वैसे मेरा हो गया है डिनर, मैंने खाना खा लिया, और तो तुम रेडी होके आ जाओ और मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ। अभी वो इतना बात कर ही रहे होते थे कि तभी सिचुआन का फ़ोन जो होता है वो रिंग करने लग जाता है। तो वो कॉल उनको हॉस्पिटल से आई होती है कि उन्होंने जो है वो
वांगजी और वीइंग को डिस्चार्ज कर दिया है, उनकी गाड़ी रेडी है और वो दोनों हॉस्पिटल से वो होटल को आ रहे हैं, तो आप उन्हें पिक कर लीजिएगा होटल पे। इसके बाद जो हमारा सीजन होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, तो वो उनके लिए उनका रूम रेडी करवाता है और रिसेप्शन में उनके लिए कुछ हल्का सा खाने के लिए रेडी करने के लिए बोलता है। और इसके बाद सिचुएन जो होता है वो स्टूडेंट से बोलता है कि आज सिर्फ मैं तुम्हारा अटेंडिंग टीचर हूँ, तो तुम सब मेरे साथ जा रहे हो और मैंने तुम्हारे सीनियर शुयांग और शॉ सिंह चंग को भी यहाँ बुलाया है, तो एक ग्रुप मेरे साथ चलेगा और दूसरा ग्रुप उन दोनों के साथ जाएगा, बिकॉज वीइंग और लान वांजी आज यहीं पे रह के रेस्ट करेंगे। इसके बाद जो हमारे वांगजी और वीइंग होता है वो होटल पहुंच जाते हैं और सिचैन जो होता है उन्हें उनके रूम की दे देता है, लेकिन जब वो एक ही की उन्हें देखता है तो जो हमारा व्यूशन होता है ना वो एक की देख के बहुत हैरान हो जाता है कि एक की। तो तभी जो सीचैन होता है वो उनसे कहता है कि हाँ तुम्हें एक ही रूम में एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं और ना एक रूम में एडजस्ट करना है। ये सुनने के बाद जो हमारा बी वुशन है उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है और हमारा लान वांजी वो कहता है कि हाँ ठीक है, और वो भी वहाँ से हंसता हंसता चला जाता है। लेकिन तभी वांगजी जो होता है वो नोटिस करता है कि नाई की गर्दन पे वो मतलब जो लव वाइट का दाग था ना वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। तो वो नाई से कहता है कि क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। इतना सुनने के बाद नाई और वांगजी जो है वो दोनों साइड में चले जाते हैं और तभी वांगजी उसे कहता है कि तुम इस पे या तो कुछ लगा लो लाइक फाउंडेशन टाइप, या तो तुम हाई नेक की शर्ट पहनो। तो जो हमारा नाई होता है वो कहता है मेरे पास मेकअप की थिंग्स तो है नहीं, लेकिन मैं अभी अपनी टी शर्ट चेंज करके आता हूँ। तो इसके बाद जो नाई होता है वो वापस अपने रूम में जाता है और हाई नेक की टी शर्ट डाल के आता है और वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो होता है वो म्यूज़ियम देखने चला जाता है। और जैसे ही वो म्यूज़ियम पहुँचते हैं तो शुयांग और साओ शिंगचन वो वहाँ पहुँच चुके होते हैं। तो इसी तरह जो एक ग्रुप होता है वो उन दोनों के साथ म्यूज़ियम देखने चला जाता है और जो दूसरा ग्रुप होता है वो लांसीचैन के साथ जो होता है वो म्यूज़ियम देखने चला जाता है। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरा वी लांग सेक्ट के बारे में जो आता है वहाँ से जानते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बीवूशन वहाँ नहीं आया है। तो नाई जो होता है ना वो उसके लिए सब रिकॉर्ड करके पूरा मतलब एक असाइनमेंट सी टाइप की बना लेता है और सब कुछ नोट करने के बाद ना वो विंग को सेंड कर देता है उसके ईमेल पे। जब वो दोनों ग्रुप इधर उधर घूम चुके होते हैं तो लांसी चैन जो होता है वो शुयांग और साओ चिंगचंग को कहता है कि बहुत टाइम हो गया है और अभी लंच का टाइम भी हो रहा है, तो क्यों ना स्टूडेंट्स को लंच करवा लिया जाए। तो वो वहीं पास का वहाँ एक स्टॉल होती है स्ट्रीट फूड की, तो वो सभी वहाँ चले जाते हैं और उनका अपना लंच जो होता है वो वहाँ कर लेते हैं। और उसके बाद वो सब जो होते हैं वो होटल के लिए वापस हो रहे होते हैं। तो जो हमारा सुयांग और सीजन होता है वो कहते हैं कि सर हमारा आज का प्रोजेक्ट जो था मतलब यहाँ आने का वो फिनिश हो गया है, अब हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो वो दोनों तो वहाँ से वापस चले जाते हैं और सिचुएन और बाकी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी गाड़ी में बैठकर होटल वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे भी किसी प्रोजेक्ट के लिए जाना होता है। जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि जो वांगजी है और विभूषण है वो पार्क में बैठे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। जो हमारा विभूषण है वो एक चेयर पे बैठ के कुछ अपनी असाइनमेंट्स के बारे में पढ़ रहा है और जो वांगजी है वो इधर उधर टहल रहा है। तो ये सब कुछ देखने के बाद जो सिचुएन होता है वो सबको कहता है कि तुम अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो, क्योंकि तुम सब थक गए हो और मैं इन दोनों से मिलकर इनका हालचाल पूछ के आता हूँ। और वो नाई को भी कहता है कि नाई तुम भी रेस्ट करो, तुम भी रात को अच्छे से नहीं सो पाए थे। तो इतना सुनने के बाद नाई तो अपने रूम में भाग जाता है और बाकी सारे भी जाके मतलब अपना रेस्ट ही करने लगते हैं। और जो सिचुएन होता है वो वांगजी के पास चला जाता है। वांगजी जब सिचुएन को देखता है तो वो उसे बो करता है और कहता है ब्रदर आज का दिन कैसा गया। तो सिचुएन जो होता है वो उसे सब बता देता है कि आज का दिन कैसा गया और स्टूडेंट्स ने बहुत कोऑपरेट किया, अच्छे से उन्होंने सब कुछ जाना, हमने उन्हें सब बता दिया है और बाकी अगर कोई कमी रहेगी तो वो तुम पूरी कर देना। तो तभी वांगजी कहता है हाँ भैया ठीक है। जब जो हमारा विभूषण होता है वो देखता है ना कि सिचुएन वहाँ आए हैं तो वो भी वहाँ जाता है, वो भी उन्हें वो करता है कि हेलो सर कैसे हो आप। तभी जो हमारा सिचुएन होता है वो विंग से पूछता है कि बेटा तुम कैसे हो। तो वो कहता है कि सर मैं अभी अच्छा फील कर रहा हूँ और मैंने भी अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर दी है, मुझे भी बस सबमिट ही करनी है और जब मैं सबमिट कर दूंगा तो उसके बाद मैं भी रेस्ट करने के लिए रूम में चला जाऊंगा और मुझे कुछ भूख भी लगी है तो मैं कुछ खाने का भी सोच रहा हूँ। और वो वांगजी की तरफ देखता है और वो उनसे पूछता है कि वांगजी सर आप कुछ खाओगे। तो जो हमारा वांगजी होता है उसे भी हल्की हल्की भूख लग ही गई होती है, तो वो कहता है कि हाँ विंग मैं खा लूँगा कुछ।
जो तभी हमारा जो विंग होता है वो पूछता है कि सर आप क्या खाओगे? तो हमारा वांगजी कहता है कि जो भी तुम्हें पसंद हो तुम वो मंगवा लो रूम में, मैं खा लूँगा। तुम चलो और मैं आता हूँ। इसके बाद जो हमारा बी वुशियान है वो तो अपने रूम को चला जाता है, मतलब अपने और लानजान के रूम को चला जाता है और पार्क में बच जाते हैं हमारे लान वांगजी और सिचुएन। तो सिचुएन जो होता है वो वांगजी से कहता है कि वांगजी, अगर तुम्हें विंग पसंद है तो तुम्हें हर तरीके से उसके लिए स्टैंड लेना होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अभी पढ़ने दो और तक वो कॉलेज के एंड तक नहीं पहुँचता तब तक तुम उसे कन्फेस नहीं करोगे। तो जब हमारा वांगजी होता है वो इस बारे में सुनता है तो वो थोड़ा टेंस हो जाता है कि मतलब तब तक नहीं करूँगा, क्यों ब्रदर? जो हमारा सिचैन होता है वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि उसकी स्टडी भी डिस्टर्ब हो। जब वो भी लगा देता है तो वो कहता है भी, मतलब वो कहते हैं कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से नाई की जो स्टडी है वो डिस्टर्ब होती है, तो मैं नहीं चाहता कि उसी की तरह विभूषण की भी स्टडी डिस्टर्ब हो। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो कहता है कि भाई अब निश्चिंत रहिए, अगर मैं विभूषण को कोट भी करता हूँ तो मैं इस बात को किसी के सामने जाहिर नहीं होने दूंगा जब तक वो अपना यूनिवर्सिटी कंप्लीट नहीं करता, और मेरी वजह से उसकी स्टडी कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। मैं हमेशा उसकी मदद ही करूँगा और अभी मैं कॉन्फेस करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है विंग को मनाना बहुत बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद विंग को सब याद है कि मैंने उसके साथ क्या किया था, लेकिन वो मेरे लिए ये नहीं बोल पाया और शायद वो दुखी भी है, इसलिए वो नहीं बोल पाया। तो मैं उसे पहले विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब मैं बदल चुका हूँ, मैं वो नहीं रहा जो मैं पहले था। वो लड़का वीलांग सेक्ट का एक रूड मेंबर था और मैं वो नहीं हूँ। मैं वीलांग सेक्ट से नहीं कोई भी ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं लान हूँ और लान हमेशा अपने वादे के पक्के होते हैं ब्रदर, और मैं ये उसे बताना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद जो हमारा सिचैन होता है वो वांगजी से कहता है कि वांगजी मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो अपने रूम में चला जाता है और सिचैन भी अपने रूम में चला जाता है। तो जैसे ही जो सिचैन जो होता है वो अपने रूम में पहुँचता है वो देखता है कि नाई एक क्यूट से बेबी की तरह ना सो गया होता है, क्योंकि गाय सबको पता है कि वो रात में नहीं सोया था तो उसे अभी नींद पूरी करनी होती है, तो वो तो सो जाता है। और यहाँ से जो हमारे सीन होता है ना वो वांगजी और विभूषण की तरफ शिफ्ट होता है। तो विभूषण ने थोड़ा-सा स्पाइसी और थोड़ा-सा नॉन स्पाइसी खाना मँगवाया होता है क्योंकि उसे मिक्स पसंद था और वांगजी को भी वैसे ही पसंद था और वो दोनों बीमार भी थे, तो उन्हें इतना ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं खाना था। तो इसके बाद वो जो है अपना खाना जो है वो फिनिश करते हैं और वांगजी विभूषण से कहता है कि तुम फ्रेश हो लो और उसके बाद रेस्ट करो और मैं बाद में फ्रेश हो लूँगा। तो इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो फ्रेश होता है, अपनी दवाई खाता है और रेस्ट करने लगता है, और जो हमारा वांगजी होता है वो भी इसी तरह वो नेक्स्ट डे भी अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं, अपना प्रोजेक्ट वगैरह और असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करते हैं, सबमिट करते हैं और कॉलेज को वापस आ जाते हैं। इसी तरह उनके 1 साल गुजरता है के फाइनल्स लगे होते हैं और आज उनका लास्ट फाइनल्स होने वाला है। वो सभी जो होते हैं वो कॉलेज में एंटर कर रहे होते हैं और हमारा शुयांग और सॉ चिनचन जो होते हैं उस ग्रुप को जो होते हैं वो डोर पे मिल जाते हैं। तो जो विभूषण होता है, जियांग होता है और नाई होता है, वो जो होता है वो उन्हें ग्रीट करते हैं कि हेलो सीनियर कैसे हो आप? तो जो हमारे दोनों सीनियर्स होते हैं शुयांग और सॉ चिनचन, वो कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, बट आप कैसे हो और एग्ज़ाम कैसे हुए आपके? तो जो वांगजी भी वहाँ से गुज़र रहा होता है, वो उन्हें बात करते हुए देखता है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वांगजी को ग्रीट करते हैं और फिर आपस में बात करने लग जाते हैं और वांगजी वहाँ से गुज़र जाता है। तो तभी हमारा विंग जो होता है वो उनका रिप्लाई देते हुए कहता है कि ब्रदर्स हमारे हमारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, आज तो लास्ट है, इसके बाद हम कुछ दिन की वेकेशंस हो रही हैं तो शायद हम घर जाएँ। तभी शुयांग कहता है कि तुमने अभी गुसु घूमा ही कहा, तुम पहले गुसु घूम तो लो, उसके बाद घर जाना। फिर हमारा जो विभूषण होता है वो एग्री कर जाता है कि हाँ आप सही कह रहे हो। तो उसके बाद वो सारे जो होते हैं वो अपने एग्ज़ाम दे के वापस आते हैं और गुसु घूमने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो हमारा वांगजियो होता है ना उसने सुन ली होती है और वो फिर जाता है सिचैन के पास और सिचैन को कहता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गुसु घूमने का प्लान बना रहे हैं। ये सुन के जो होता है वो सिचैन जो होता है वो नाई को कॉल कर देता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तभी नाई कहता है कि वो ऐसे सारे फ्रेंड्स घूमने जा रहे थे तो क्या मैं, तो इस पे जो है होता है वो सिचैन जो नाई को कहता है कि अभी तुम नहीं जाओगे। तो सिचैन जो होता है ना एक मतलब
गुस्से से उसे बोल रहा होता है, लेकिन नाई जो होता है ना उस पे बिल्कुल एक क्यूट सा बेबी सा पोर्ट सा फेस बना देता है और कहता है ब्रदर प्लीज अलाउ कर दो ना। तो तभी जो हमारा सिचैन होता है वो कहता है कुछ तो समझो बुद्धू, हम जाएंगे लेकिन हम भी जाएंगे ना। जब सिचैन ऐसा कहता है तो नाई जो होता है वो समझ जाता है और वो विंग को कहता है विंग ब्रदर सुनो ना, मुझे कुछ काम है, तुम इनको अभी जाने दो ना, हम थोड़ी देर के बाद निकलेंगे। मतलब जैसे यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी ना, मैंने आपको बताया था कि मुझे लाइब्रेरी से कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तभी विंग को याद आता है कि नाई ने उसे सुबह कुछ बताया होता था कि उसे किसी बुक के बारे में अर्जेंटली जानना है। विंग जो होता है वो नाई के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। तो इसके बाद जो हमारा विंग और जो नाई होता है वो जो है वो लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं और वो एक बुक ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो ये बुक जो होती है वो मेल प्रेगनेंसी पे होती है, लेकिन जब जो हमारा विभूषण है वो देखता है कि नाई ऐसी बुक क्यों ढूंढ रहा है, वो कंफ्यूजिंगली उसकी तरफ देखता है और कहता है कि कुछ बात है क्या तुमने मुझसे शेयर नहीं करी हो। तभी नाई जो होता है वो उसे कहता है कि ब्रदर वो एक्चुअली विंग मैं है और ब्रदर भी विंग जो उछलता हुआ कहता है कि तुम दोनों में कुछ हो चुका है, कब हुआ। भी जो नाई होता है वो शाई करते हुए कहता है कि एक बार जब हम म्यूजियम घूमने गए थे तब हुआ था, और दूसरी बार अभी लास्ट वीक जब सिचुएंगा का बर्थडे था। उसके बाद ना मुझे बहुत अजीब सा फील होता है, लाइक मॉर्निंग सिकनेस, मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता है, और जो जो चीजें सिचुएंगा को पसंद है और मुझे नहीं पसंद है ना, मुझे उनको खाने का मन करता है। तो इसलिए मुझे कुछ शक हो रहा है, लेकिन मैंने ये बात सिचुएंगा गर्ल्स को भी बताई थी, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो मैं ये सब कुछ जानने के लिए यहाँ आ गया था। लेकिन तुम प्लीज ना अभी सिचैन सर से कुछ मत कहना। विभूषण कहता है कि इट्स ओके, तुम रिलैक्स हो जाओ, हम साथ में दिखते हैं, और अभी हमें वेकेशंस हो रहे हैं तो हम हॉस्पिटल भी जाके आएंगे। तभी नाई जो होता है इस पे खुश हो जाता है, वो कहता है थैंक्स विब्रत, तुम कितने अच्छे हो। यहाँ से हमारा सीन्स जो होता है वो शिफ्ट होता है वांगजी की तरफ की। उन्होंने अपना पेपर्स वर्क देखने का काम होता था ना वो कंप्लीट कर दिया होता है और उनकी यूनिवर्सिटी का बंद होने का टाइम आता है। तो जब नाई और व्यूषा देखते हैं कि ओ अभी तो मतलब यूनिवर्सिटी बंद होने का टाइम है, तो वो भी वहाँ से निकलते हैं और हमारा सिचन और वांगजी भी यूनिवर्सिटी से निकल रहे होते हैं और उनका इनकाउंटर हो जाता है बिल्कुल मेन डोर जो यूनिवर्सिटी का होता है वहाँ पे। और तभी नाई जो होता है ना वो उछलते हुए कहता है सिचैन आप कहाँ जा रहे हो। तभी सिचैन कहता है कि यार 2 दिन का छुट्टी है तो हम सोच रहे थे ना क्यों कुछ शॉपिंग करके ही आते हैं। तो तभी नाई कहते हैं कि ब्रदर मेरा भी मन है कि अगर हम भी चलें प्लीज। इस पे सिचैन कहता है कि अरे हाँ इसमें प्लीज की क्या बात है, चलो हम भी जा रहे हैं तुम भी चलो। तो इसके बाद जो वो चारों होते हैं, मतलब जो हमारा लंशिचैन होता है, वांगजी होता है, नायोसैंग होता है और विभूषण होता है, वो चारों घूमने चले जाते हैं। यहाँ से वो शॉपिंग वगैरह करते हैं और यहाँ पे जो हमारा नाई होता है ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है रास्ते में, और उसे मतलब वो चक्कर भी आ रहे होते हैं क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं होता है अच्छे से। तो बीवूशियांग जो होता है वो शिचैन को तो कुछ नहीं कह पाता, लेकिन वो जो भी नाई ने उसको अपने बारे में कहा होता है ना वो सारी बातें जो होता है वो वांगजी को बता देता है, और वो कहता है कि मुझे लगता है सर आपका ब्रदर इन लॉ प्रेग्नेंट है। लेकिन तभी वांगजी कहता है यार ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन तभी जो होता है जो हमारा विभूषण होता है वो कहता है कि सर मैंने इसके बारे में सर्च किया था और कुछ रेयर केसेस हैं लेकिन ये हो सकता है। इसके बाद जो होता है वो नाई की तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि वो जो होता है नाई को हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। तो जैसे नाई को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो डॉक्टर उसे जो होता है वो जल्दी से अंदर ले लेते हैं इमरजेंसी रूम में, और उस कहते हैं कि उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा तो उसके बाद वो रिपोर्ट्स बताएंगे। इसके बाद हमारा सिचन तो बहुत चिंतित होता है कि ओ माय गॉड ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो सोचता है कि नाई जो होता है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है। लेकिन कुछ समय बाद जो होता है वो डॉक्टर अंदर रूम से बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि इनका स्पाउस कौन है। तो हमारा सिचन होता है ना वो तुरंत खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि हाँ वो मेरा मंगेतर है, मतलब यार अंगेज। तो डॉक्टर उनकी तरफ स्माइल करके कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपके पार्टनर प्रेग्नेंट है। मतलब ये सुनने के बाद ना सिचैन के हाथ में जो भी चीज़ होती है उसका फोन उसका बॉल पेन वो छूट जाते हैं कि वो सच में प्रेग्नेंट है, मैं फादर बनने वाला हूँ। डॉक्टर क्या आप सच बोल रहे हैं। फिर डॉक्टर उससे कहता है हाँ मिस्टर सिचैन मैं सच कह रहा हूँ, आप फादर बनने वाले हैं। इतना सुनने के बाद जो हमारा सिचैन होता है ना वो वांगजी को एक टाइट हक कर लेता है और उससे कहता है वांगजी तुम अंकल बनने वाले हो, मैं फादर बनने वाला हूँ। और उसके बाद वो जाता है और विभूषण को हक कर लेता है और वो उससे कहने वाला होता है कि विभूषण तुम भी अंकल बनने वाले हो, लेकिन वो बोलते बोलते रुक जाता है। वो उसे कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो भी उनसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है कि वो फादर बनने वाले हैं। लेकिन उस टाइम जो हमारा वंशी होता है ना वो विभूषण की तरफ बहुत गौर से देख रहा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा विभूषण होता है ना वो
ब्लेस करना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद जो हमारा सिचन होता है ना, वो भूषण को मतलब छेड़ते हुए कहता है कि इस 1 साल में ना वैसे विंग तुम्हारे नेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। और तब भी जो हमारा विंग होता है वो कहता है, हाँ सर, क्योंकि आप इतने स्वीट, जो मेरे फ्रेंड्स सीनियर सब इतने अच्छे हैं कि मुझे चेंज होना पड़ा। और वो वांगजी की तरफ भी एक स्माइल मतलब पास कर देता है, और वांगजी भी उसकी तरफ एक स्माइल पास कर देता है। और तभी सीजन जो होता है अपने अंकल को कॉल करके इस सारी सिचुएशन के बारे में बताता है, और उसे ये भी बताता है कि नाई जो होता है वो प्रेग्नेंट। ये सब कुछ सुन के उनके अंकल क्यूराइन भी बहुत खुश होते हैं। और तभी वो जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो नाई की फैमिली को इसके बारे में बताएंगे, और उनकी एक हल्की सी मतलब मैरिज के बारे में प्रपोजल देंगे उनको कि क्यों ना हम इनकी मैरिज करवा देते हैं। तो गाइस चलो, आज का पार्ट हमारा यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी। प्लीज़ गाइज, आप मुझे ये बताना कि आप ये स्टोरी लंबी चाहते हैं या छोटी चाहते हैं, मतलब या मैं 4-5 एपिसोड में से ख़त्म कर दूँ या 8-9 तक लेके जाऊँ। बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड से मैं आपको ये बता दूंगी कि जो हमारे विभूचैन और लानवन जी है ना, उनमें भी थोड़ी थोड़ी हल्की सी लव स्टोरी जो होती है उनकी स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि आपको आज की स्टोरी भी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और उन्हें ये कहिएगा कि वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।